चलिए, गुड आफ्टरनून। करें आज के लेक्चर की शुरुआत। एंटरप्रेन्योरशिप वाला चैप्टर डिस्कस करना था ना हमें। पहले ये बताओ, लास्ट चैप्टर में कोई डाउट है किसी स्टूडेंट के? कुछ पूछना? क्वेश्चन सबने नोट कर लिए थे? ठीक है। आज एंटरप्रेन्योरशिप को हम लोग रिवाइज करेंगे, जो भी डाउट्स हैं आपके डिस्कस करेंगे। पढ़ के आए हो? क्वेश्चंस आपको मैं नोट करवा दूंगा जो जो इस चैप्टर में से आएंगे। कौन कौन पढ़ के आया है? हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। बिल्कुल। सेबी में जाएगा बेटा मैटर। एनसीएलटी तो बाद में डील करता है उस चीज से रिलेटेड, पहले सेबी में जाता है। सेबी की गाइडलाइंस होती है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है जो ये डील करते हैं। इसके अलग अलग रेगुलेशंस होती है। आईसीडीआर रेगुलेशन होती है। जब कैपिटल आप इशू करते हो तो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स होती है, आईसीडीआर हो गया। लिस्टिंग ऑब्लिगेशन होती है, एलओडीआर, काफी सारी रेगुलेशंस होती हैं। तो अगर आप प्रोस्पेक्टस में कोई गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं तो उस चीज को सेबी भी डील करता है और बाद में फिर वो मैटर एनसीएलटी में जाता है। हम्म। हम्म। पता है क्या होता है? देखो, आप अगर कोई एक चीज गलत करते हो, दो, आप कभी मान लो कोई गलत किया आपने कुछ, तो वो जिस जिस एक्ट के अंडर कवर होता है ना, जिस जिस लॉ के अंडर आएगा, उस उसके अंडर आपकी उस चीज की हियरिंग की जाएगी। अगर आपने सेबी की भी वायलेशन किया, सेबी में भी जाएगा। कंपनी लॉ को वायलेट किया आपने, उसके कोई रूल्स प्रोविजंस नहीं माने, तो वो फिर एनसीएलटी में भी जाएगा। साथ में आपने मान लो कोई क्रिमिनल ब्रीच कर दिया, तो फिर आईपीसी सीआरपीसी के अंडर भी कवर होगा। कहीं से नहीं बख्शा जाएगा आपको। अभी सबसे पहले हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था इसमें? मेक इन इंडिया। ठीक है। यहाँ से हाईलाइट कर लो भाई। मैं आपको बता भी देता हूँ क्या क्या क्वेश्चंस बनेंगे। बुक है सबके पास अब? चलो भाई, बातें ना करो अभी। सबसे पहला क्वेश्चन, लॉन्च ईयर कब लॉन्च हुआ था? नोट करेंगे बुक में। जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन है बता दूं, जैसे आपका मेक इन इंडिया यहाँ लिखा हुआ है ना भाई, तो मेक इन इंडिया में आपको यहाँ पे साथ में नोट करते हुए चलना है। ठीक है। एक तो ये हाईलाइट कर लो, सितंबर 2014 में लॉन्च हुआ था। बातें ना करो कोई भी। कोई भी। सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है भाई। इसके बाद लिखेंगे लॉन्च किसने किया था। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया था, नोट कर लो। नोट कर लिया ये? अगला क्वेश्चन नोट करेंगे। जॉइंट टास्क फोर्स को क्रिएट किया गया है वाइटल केमिकल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। क्वेश्चन आएगा सीधा सीधा पेपर में। ये लाइन नोट कर लो। सेंटर ने कॉन्स्टिट्यूट किया जॉइंट टास्क फोर्स किस चीज के लिए? पेपर में क्वेश्चन आएगा, मेक इन इंडिया प्रोग्राम के अंडर जो जॉइंट टास्क फोर्स है जो क्रिएट की गई है, किस चीज के लिए क्रिएट की गई है? वहां पे ऑप्शन देंगे, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए, वाइटल केमिकल्स के लिए, किस चीज के लिए? तो आपको क्या लिखना है? वाइटल केमिकल्स के लिए। ये जो नोट करवाता हूँ ये सीधे सीधे यही क्वेश्चंस आते हैं भाई इस तरीके के पेपर में। अगर कोई स्टूडेंट इस भरोसे बैठेगा कि मैं सिर्फ किताब पढ़ लेता हूँ, तो सिर्फ किताब में से क्वेश्चन नहीं आते हैं भाई। बता रहा हूँ बेटा। सेंटर ने कॉन्स्टिट्यूट किया जॉइंट टास्क फोर्स को वाइटल केमिकल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। ठीक है। जॉइंट टास्क फोर्स लिख लो और वाइटल केमिकल्स लिख ले। ये नोट कर लिया सबने?
अगला क्वेश्चन इसमें से ज्यादा कुछ आएगा नहीं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट कौन सी स्कीम थी भाई? स्टैंड अप इंडिया। इसमें से ज्यादा क्वेश्चन निकलेंगे भाई। ये लिमिट्स हाईलाइट करो, जो जो हाईलाइट कर रहा हूँ। कितने लोन देंगे? 10 लाख टू 1 करोड़। किसको? एटलीस्ट वन scheduled कास्ट और scheduled ट्राइब बोरोवर एंड एटलीस्ट वन वुमेन बोरोवर पर बैंक ब्रांच। ये लिमिट नोट करनी है आपको सबको। अगर नॉन इंडिविजुअल है तो 51% होल्डिंग किसकी होनी चाहिए? ये जो जो पॉइंट मैंने हाईलाइट किए फटाफट से हाईलाइट कर लो। ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट के लिए दिया जाता है। पेपर में क्वेश्चन बन जाता है, स्टैंड अप इंडिया के तहत किस प्रोजेक्ट के लिए लोन दिया जाता है? नेवी प्रोजेक्ट के लिए, एयर प्रोजेक्ट के लिए, ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट के लिए, या आपको दे देंगे रोड्स एंड बिल्डिंग्स के लिए? कर लिया नोट? आगे देखो, कितने लोन सैंक्शन किए जाएंगे? 20,000 लोन्स। नोट कर लो स्टैंड अप इंडिया में, स्कीम के अंडर फाइनेंशियल ईयर 2022 में। ठीक है, जो फाइनेंशियल ईयर कौन सा था अभी जो खत्म हुआ है? 21-22। तो ओवर 20,000 लोन, 23,000 लोन्स सेक्शन हुए हैं। फटाफट सिर्फ इतना नोट करेंगे, बता देता हूँ कैसे नोट करना है। ऐसे नोट करना होता है। मान लो यहाँ पे आप नोट कर रहे हैं तो आपको ये लिखना है, इन 21-22 23,000 प्लस लोन्स सेंक्शन हुए हैं। ठीक है, डन। लोन डिटेल्स यहाँ से ज़्यादा कुछ आएगा नहीं। इसके बाद आपको करना है, कितने साल में लोन रिपे किया जाता है? हाईलाइट कर लो ये। ऑनलाइन स्टूडेंट साथ में रिप्लाई कर दें एक बार कि ऑडियो वीडियो प्रॉपर है क्या, और जितना अभी तक बताया है वो सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं। इसके बाद स्टार्टअप इंडिया, इसको हाईलाइट करना है भाई। ये कर लिया नोट? अब जो क्वेश्चन आएगा पेपर में वही आएगा भाई। ऐसा आएगा, द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च्ड द डैश कौन सी पॉलिसी ड्यूरिंग मध्य प्रदेश स्टार्टअप कॉन्वेक हेल्ड इन इंदौर। अब यहाँ से तीन क्वेश्चन निकल गए हैं। पहला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में कौन सी पॉलिसी लॉन्च की है? मध्य प्रदेश स्टार्टअप पॉलिसी। ठीक है, या फिर क्वेश्चन आएगा दूसरा, मध्य प्रदेश स्टार्टअप पॉलिसी कहाँ लॉन्च की गई थी? इंदौर में। तीसरा क्वेश्चन ये बनेगा कि जो स्टार्टअप कॉन्क्लेव थी वो कहाँ ऑर्गेनाइज की गई थी? इंदौर में। ये लिख लो भाई फटाफट से, ये सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा भाई। ये जो लाइन हाईलाइट की है ये फटाफट से नोट करेंगे सभी।
कर लिया नोट? करो फटाफट लिखो इसे। तो लिख लो ना बेटा, एक दूसरे के ऊपर डायलॉग मारने की वजह। लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, मेरे को इस क्लास में कोई फालतू बात नहीं चाहिए। लिख लिया सबने? ये दो नाम नोट करेंगे भाई। स्टार्टअप इंडिया स्कीम के अंडर की पीपल कौन है? सुरेश प्रभु एंड पीयूष गोयल। लिख लिए? अब ये नोट पता होना चाहिए, आइदर आप तो या तो पार्टनरशिप फर्म है रजिस्टर्ड, यहाँ लिख लेना भाई रजिस्टर्ड। पेपर में ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि स्टार्टअप रिकॉग्निशन के लिए आपका क्या होना जरूरी है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी आएगा ऑल ऑफ द अबव। इनमें से क्या हो सकते हैं? ठीक है, या एनी ऑफ द अबव, इस तरीके से ऑप्शन आएगा भाई। डन? ऐसे पूछा जाएगा स्टार्टअप के लिए इनमें से क्या हो सकते हैं, पार्टनरशिप हम एलएलपी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, या एनी ऑफ द अबव, कोई भी हो सकते हैं। स्टार्टअप रिकॉग्निशन के लिए आपका इनमें से एक होना जरूरी है। डन? इसके बाद क्या था भाई, स्किल इंडिया। ये क्वेश्चन है भाई। एनएसडीसी का सेटअप कब हुआ था, कौन सी कंपनी है, नॉन प्रॉफिट पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। 31 जुलाई 2008 को कंपनीज एक्ट 1956 के अंडर इसको बनाया गया था। अब जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बनती हैं जिन्हें हम सेक्शन 8 कंपनी बोलते हैं, उस समय पे सेक्शन 25 होता था। एक ये क्वेश्चन आएगा, एनएसडीसी में गवर्नमेंट की कितनी भागीदारी है, 49%, और प्राइवेट सेक्टर की 51%। कर लिया विनोद? अब इससे रिलेटेड कोई लेटेस्ट न्यूज़ है तो वो देख लेते हैं। करो भाई नोट। किस स्कूल के साथ अभी टाई अप किया है? इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस। ठीक है, ये देखो यहाँ पे ये वाला चीज पढ़ लो। ये जो मैंने ब्लू में हाईलाइट किया ना, ये वाला,
ये आपको नोट करना है। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप को MSDE भी लिख सकते हो, अभी पढ़ के आए हो, इस चैप्टर में कई जगह दिया गया है। MSDE पार्टनर विद इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस। लिख लिया? लिख लो बेटा। सिर्फ शॉर्ट में लिखा करो, इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के साथ टाइप किया गया अपने ऑफिशियल के लिए, कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करने के लिए। डन है। ये नोट करो, स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर कहाँ सेटअप किया जाएगा? पक्का पक्का क्वेश्चन मिलेंगे ये पेपर में। वाराणसी में। स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर। ये दोनों नोट कर लो, गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी एंड स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया ड्रोन एक्सीलेंस सेंटर। नोट हो गया? स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर कहाँ सेटअप किया जाएगा? वाराणसी में। गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी एंड स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया क्या करेंगे? यूपी ड्रोन एक्सीलेंस सेंटर बनाएंगे, कहाँ पे? यूपी में। ये नोट करो, हरियाणा वर्ल्ड स्किल सेंटर कहाँ बना रहे हैं? गुरुग्राम। एंड ये सीधे क्वेश्चन आते हैं, पक्का सीधे यही। ये जो इतनी बड़ी किताब है, इसमें से क्या क्या पढ़ना है सब हाईलाइट करवा दूंगा, और साथ में क्वेश्चंस लिखवा दूंगा। डन। बातें ना करो भाई, बातें नहीं। बातें करोगे तो फेल हो जाओगे। क्या कह रहे हो? हम्म। इसके बाद
और क्या क्या क्वेश्चन आएंगे भाई? ये हाईलाइट करो भाई। कब बनाई गई थी नेशनल स्किल डेवलपमेंट पॉलिसी? फटाफट से हाईलाइट कर लो। ये लाइन नोट करो फटाफट से सारे। ये फटाफट। क्रिस्प के फुल फॉर्म लिखो सभी। सेंटर फॉर, जो ये क्रिस्प है ना, सेंटर फॉर रिसर्च एंड इंडस्ट्रियल स्टाफ परफॉर्मेंस। सेंटर फॉर रिसर्च एंड इंडस्ट्रियल स्टाफ परफॉर्मेंस। स्टाफ परफॉर्मेंस लिख लिया? ये हाईलाइट कर लो। वैसे आएगा नहीं ये क्वेश्चन। लॉन्गर वेरिएंट क्या है पीडी ऑफ ओटी का, और शॉर्टर वेरिएंट है जो पीडीओटी का, उसमें कितने कितने टाइम की ट्रेनिंग दी जाती है? ये फुल फॉर्म पता होने चाहिए टीआईटीपी के। ये रहा, जो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट कब साइन किया गया था? अक्टूबर 2017 में। डन। यहाँ से कुछ नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं आता भाई इतना।
ये पढ़ लिया था सबने, नीड फॉर एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप की जरूरत क्यों है इंडिया में? पूछना है, कोई क्वेश्चन नहीं निकल के आते इसमें से ज्यादा। ठीक है, ये सिर्फ पढ़ने के लिए, आपको समझाने के लिए, बताने के लिए कि क्यों, क्या जरूरत है एंटरप्रेन्योरशिप की इंडिया में। इसको रीड करो फट। और कोई डाउट है तो बताओ। ये नोट करो सभी। क्वेश्चन आएगा ऐसे कि 5 वीक लॉन्ग, मतलब 5 हफ्ते चलने वाला एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम, जिसको ग्लोबल इमर्शन प्रोग्राम बोला जाता है, किसने लॉन्च किया था? फाल्कन एक्स। पेपर में सीधा क्वेश्चन है, ग्लोबल इमर्शन प्रोग्राम जो इंडिया में था, किसने लॉन्च किया? कब लॉन्च किया? कब की बात है ये? हाँ। हाँ जी। हाँ, 16 मई 2022। इसको नोट कर लो, फिर बुक सबके पास है जो ये कंटेंट बचा है ना आगे, नीड फॉर एंटरप्रेन्योरशिप, क्यों जरूरत है इंडिया में एंटरप्रेन्योरशिप की, और क्या क्या रुकावटें हैं, इसको गो थ्रू कर लो फटाफट से। लिख लिया क्या? इतना टाइम कैसे लगा रहे हो? अब तुम इसको लिखने लगे, फाल्कन एक्स इंडिया अनाउंस इन इट्स 5 वीक लॉन्ग, आपको लिखना है फाल्कन एक्स। ठीक है, 5 वीक एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम, नाम यह था ग्लोबल इमर्सन प्रोग्राम, 16 मई 2022। ठीक है, डन। और बताता हूँ क्वेश्चंस आपको, इतने पढ़ो तुम। ये लिखो भाई क्वेश्चन। वुमेन बिजनेस मेला 2022 कहाँ हुआ था? भुवनेश्वर। बस इतना ही लिखना है, वुमेन्स बिजनेस मेला 2022 भुवनेश्वर। डन।
ये देखो, ये इस तरीके से आया, स्टार्टअप का रजिस्ट्रेशन इनमें से कौन सी कंपनी नहीं करवा सकती? पब्लिक लिमिटेड कंपनी। इसको स्टार्टअप, क्योंकि देखो जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, इट मीन्स उसने पब्लिक इशू कर रखे हैं शेयर्स। इट मीन्स अच्छी उसकी क्या है जी, फाइनेंशियल पोजीशन है। फिर उसको किस चीज़ की जरूरत? इसमें किसी को कुछ पूछना है तो बता दो, कोई पॉइंट समझने के लिए, ये नीड जरूरत क्या है एंटरप्रेन्योरशिप की, और ये नोट कर लो, इसको क्वेश्चन दे सकते हैं, बस हाईलाइट कर देता हूँ। एंटरप्रेन्योर्स को क्या माना जाता है? पहली लाइन करनी है भाई, ये थोड़ा ज्यादा हाईलाइट हो गया। एंटरप्रेन्योर्स आर द स्पार्क प्लग्स, इतना करना है हाईलाइट ये। ठीक है, यहाँ से यहाँ बता देता हूँ, इतना। एक ये लाइन भी कर लो। ये जो यहाँ पे, ये जो है ना, ये चेंज एजेंट्स, ये आएगा नहीं, ये ऑप्शन में होगा। ठीक है, मूविंग एजेंट्स, चेंज एजेंट्स ऐसे लिखा जाएगा। स्पार्क प्लग्स की जगह एक दो चीजें और लिख देंगे ऑप्शंस में। आपको ना अभी लग रहा है इतनी सारी ये जो चीजें हम बता रहे हैं ना अभी, जैसे अब वुमेन वेला 2022 था, तो ये आपके माइंड में सेट हो जाएगा, इसको बार बार पढ़ोगे, पूछा जाएगा जब आपसे। अभी पूछूंगा भी, सुनूंगा भी। तो उसमें फिर क्या होता है, जब पेपर में दिखता है ना ऐसा एमसीक्यू, तो आपको दिखेगा कि भुवनेश्वर की बात हुई थी या किस जगह की बात हुई थी, बाकी ऑप्शन आपको वैसे ही अलग से लगेंगे। डन है ये? पूछना है किसी को कुछ? ठीक है, ये क्वेश्चंस, कितने क्वेश्चंस हो गए आज? 20-25 आज हो गए। उससे पहले हुए थे कितने? 20-25 क्वेश्चन। हाँ। डन। ठीक है, अभी आप इसकी रीडिंग ले लो और जो डाउट्स है वो डिस्कस कर लो, आगे कुछ नहीं करेंगे अभी। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, अगर आपके कोई डाउट है तो आप व्हाट्सअप कर सकते हो। मान लो आपको ये नहीं समझ में आ रहा ये क्या लिखा गया है, तो इसकी फोटो आप लेके बुक में से भेज दो भाई, इसका क्या मतलब है। मैं आपको वॉइस नोट वापस भेज दूंगा व्हाट्सएप पे कि इसका ये मतलब होता है। डन। ठीक है, ये चैप्टर भी और अच्छे लेवल पे कंप्लीट होता है, क्वेश्चंस आपको एक दो दिन में ही हो जाएंगे।